जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में हम जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का शुभ समय क्या रहेगा और उसी के साथ साथ रक्षाबंधन कब से बनता आ रहा है, सारी जानकारी इस अंक में। तो यहाँ में इंद्र के प्रसंग से इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि देवताओं में और असुरों में 12 वर्षों तक संग्राम होता रहा, जिसमें इंद्र का सिंहासन और स्वर्ग के ऊपर असुरों का आधिपत्य होने लगा। इंद्र बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और बृहस्पति देव के पास इंद्र पहुंचते हैं और अपने मन की सारी व्याकुलता और युद्ध को लेकर के, असुरों की विजय को लेकर के सारी बातें वो बृहस्पति देव से बता रहे हैं। लेकिन इस सारी चर्चा को अंबिका सुन रही हैं, इस सारी चर्चा को इंद्राणी सुन रही हैं और वो इंद्र से कहती हैं कि आप चिंता ना करें, कल श्रावण मास की पूर्णिमा है और मैं आपको एक ऐसा रक्षा सूत्र मंत्रित और पूजित करके दूंगी जिससे आपकी विजय होगी। अब कल पूर्णिमा उन्होंने बताई। इंद्र पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और जगत जननी भगवती इंद्राणी एक रक्षा सूत्र को अपने हाथों से इंद्र को देती है और कहती हैं स्वस्ति वाचन आदि के माध्यम से आप इसे अपनी दाहिनी कलाई पर बांधें और आपकी विजय होगी। और ऐसा ही हुआ, इंद्र की विजय हुई। वो रक्षा सूत्र इंद्र को बंधा तो उसी समय से इस प्रकार से ये हमारा पर्व जो है ये प्रचलन में आया। लेकिन इसके साथ साथ और भी अनेकों प्रकार के प्रसंग हैं रक्षाबंधन को लेकर के। लेकिन एक ये भी प्रसंग है जो रक्षाबंधन की उस विशेष गरिमा को भी दर्शाता है। तो जैसे इंद्राणी ने वो धागा, वो रक्षा सूत्र इंद्र को दिया, वैसे ही एक बहन जो होती है वो आज के इस विशेष पर्व में एक ऐसा रक्षा सूत्र राखी के रूप में भाई की कलाई के ऊपर बांधती है कि भाई की जीवन में रक्षा हो, भाई की आयु दीर्घायु हो, भाई के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट न आए। तो आज का जो ये पर्व है, ये भाई बहन के रिश्ते का, एक अटूट रिश्ते का ये पर्व है। ये मीठा पर्व है, ये विश्वास का पर्व है और ये प्रेम का पर्व है। अब इसमें क्या करना चाहिए, आज का समय भी आप लोग जान लीजिएगा कि आज का जो समय है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। सही समय जो उपयुक्त हमें महसूस होता है 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक दिन में, ये 1.5 घंटे का समय रक्षाबंधन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अति आवश्यकता में सुबह का समय एक नोट कर लें, 9 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे के बीच में। ये दोनों ही शुभ की घड़ियां हैं। इन दोनों स्थितियों में शुभता के रूप में आप रक्षाबंधन मनाइए। फिर भी किसी वजह से इन दोनों समय में आप नहीं मना पाते हैं तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कल 27 तारीख की यदि हम बात करें तो बहुत लोग 27 तारीख को लेकर भी मंतव्य बना रहे थे रक्षाबंधन का, लेकिन कल भद्रा का पूरे दिन भर वास रहा। सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम के 9:30 बजे तक ही भद्रा का करीब करीब वास रहा है और भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही उत्तम है। किसी भी प्रकार से आज भद्रा का वास नहीं है। आज दूसरी भ्रांति आज ग्रहण को लेकर के भी बहुत फैलाई गई कि आज आंशिक चंद्र ग्रहण है। इसके ऊपर हमने कई वीडियो बनाई और बताया कि आज का जो ये आंशिक चंद्र ग्रहण है ये विदेशों में है, ये भारत में इस ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई सूतक, कोई स्पर्श माननीय नहीं है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए कोई ग्रहण का भी आज इस पर्व में कोई संबंध नहीं बनता। इसलिए आप किसी भ्रांति का शिकार ना हो, अच्छे से आप अपने इस पर्व को मनाइएगा। दूसरी बात, बहन तिलक करती है भाई को और भाई भी जो सौभाग्य द्रव्य होता है, जो भी द्रव्य होता है वो बहन को वो देता है। तो आज एक ऐसा ये पर्व है कि इसमें कई बार कुछ परिवारों में क्या होता है कि बोलचाल बंद हो जाती है, पहले से बोलचाल बंद होती है। तो हम यही राय देंगे कि आज बिल्कुल भी ना भाई ना बहन मन में किसी भी प्रकार की कोई बात ना रखें, अपने उस रिश्ते को मजबूत बनाएं, अपने उस रिश्ते को प्रेम में बदलें, अपने उस रिश्ते को मिठास में बदलें। देखो, बहन किसी भी तरह की किसी
द्रव्य की, किसी इनाम की, किसी गिफ्ट की बहन भूखी नहीं होती है। बहन को सिर्फ चाह होती है भाई के प्रेम की, बहन को सिर्फ चाह होती है अपने पीहर की, बहन को सिर्फ चाह होती है अपने भाई से मिलने की। इसलिए इस पर्व की तुलना, इस रक्षाबंधन की तुलना, बहन भाई के प्रेम की तुलना किसी गिफ्ट से, किसी पैसे से, किसी द्रव्य से उसकी तुलना न की जाए। बहन प्रेम की भूखी होती है, समझे। इसीलिए आज जहां भी कहीं अगर मन में कोई भी दरार है, उस दरार को भूल करके आप अपने इस पर्व को मनाएं, आप अपने इस प्रेम के बंधन को पूर्ण रूपेण जीवंत रखें। और दूसरी बात, कई बार ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं कि भाई किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, किसी वजह से बहन नहीं पहुंच पाती है, तो कम से कम आज तो फोन है, मोबाइल है, सारी रास्ते हैं, और आजकल तो वीडियो कॉल भी है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी। बस कहने का भाव यही है, चाहे आप वीडियो कॉल पे इस पर्व को मना लें, चाहे आप फोन करके मना लें, अगर आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने उस रिश्ते में खटास नहीं आनी चाहिए, अपने उस रिश्ते में आप मिठास उत्पन्न करें। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो मानसिक रूप से जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को पढ़ के बांधें, या किसी भी मंगल मंत्र को पढ़ते हुए बांधें। नहीं तो जो भी आपको मंगल मंत्र याद है, शुभ वचन याद है, उनको मानसिक रूप से बोलते हुए आप भाई की कलाई पर ये राखी बांधें। ये राखी नहीं है, ये रक्षा सूत्र है, ये धागा नहीं है, ये प्रेम का बंधन है। और उसी के साथ साथ प्रातःकाल उठ करके भाई से भी, बहन से भी जितना आज के दिन हो सके अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। और जब हम इष्ट मंत्र का जप करें, उसी समय राखी में, वो जो राखी होती है, रक्षा सूत्र होता है, उसको हम प्लेट में चावल फूल आदि के साथ रख लें और धूप दीप दे करके वो धागा जो है पवित्र हो जाता है। और साथ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार परिवारों में लंबे समय से मनमुटाव चल रहे होते हैं, उन मनमुटावों को आज का ये दिन अवश्य दूर करेगा। जगत जननी भगवती समस्त साधकों का कल्याण करें। सभी जितने भी साधक हमें सुनते हैं, सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं जगत जननी भगवती माँ इंद्राक्षी से, माँ इंद्राणी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों,
बहुत ही सौभाग्य से हमें इस प्रकार के तीज पर्व आदि प्राप्त होते हैं। जीवन में जब शुभ कर्म किए होते हैं तभी जीवन में हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए ये प्रेम का बंधन है, ये प्रेम के धागे हैं, इन्हें मामूली न समझें, इन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं, इन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिएगा, आप सब बहुत अच्छे से आज का रक्षाबंधन मनाइएगा। हम इंद्राक्षी धाम की तरफ से, भगवती जगत जननी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम देते हैं। आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण हो, आप सभी का जीवन बहुत सुंदर तरीके से यूं ही आगे बढ़ता रहे और भगवती की कृपा से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।